wait. Yesterday we have completed this PDF or not? Ma'am, No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, we are on ma'am data manipulation. 4th वाले से करना 4 point. Okay. यस हाँ तो 4 point मीन्स इजी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. मैनिपुलेशन का मतलब क्या है कि डेटा में एक तो हम चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्टूडेंट का डेटा है तो एनी टाइम इफ एनी स्टूडेंट्स एड्रेस चेंज या फोन नंबर चेंज देन वी कैन मेक चेंजेस इन डेटाबेस एंड वी कैन डू सॉर्टिंग. किसी भी कॉलम पे रोल नंबर वाइज सॉर्टिंग करनी है या आपको नेम वाइज सॉर्टिंग करनी है, जैसे कि आपके रोल नंबर 1 2 3 बॉयज के हिसाब से होते हैं, फिर अगेन गर्ल्स के हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं. अगर हम सॉर्टिंग कर देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो ए नाम के बॉयज एंड गर्ल्स सब एक साथ ऊपर आ जाएंगे. तो आपको रोल नंबर वाइज रखना है या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है किसी भी कॉलम पे आप कर सकते हैं. यू कैन चेंज द डेटा, मॉडिफाइड द डेटा. तो दिस इज आल्सो इजी इन डेटाबेस. इजी शेयरिंग ऑफ डेटा मैंने बताया था कि I have given example of school website. You all are using school website. School website पे क्या करते हैं आप सब लोग? मैम वहाँ से लॉग इन करते हैं वर्क. लॉग इन करके आपको होमवर्क देखना होता है ना. यस मैम. तो यहाँ पे अपने स्कूल में डेटाबेस बना हुआ है जहाँ सारे स्टूडेंट के नेम, फोन नंबर वगैरह सेव है. तो उन्हीं स्टूडेंट्स को ये एक्सेस दिया गया है कि वो देख सके. तो कोई दूसरा स्कूल का चाहे तो वो नहीं देख पाएगा जब तक आप उनको ना बताए अपना आईडी और पासवर्ड. तो यू कैन एक्सेस योर स्कूल डेटा बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ आवर स्कूल एंड वी एज अ टीचर वी कैन एक्सेस द डेटा बिकॉज वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर स्कूल. तो हम डेटा क्या करते हैं, हम अपलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं. हमको अलग अलग एक्सेस दिया गया है. हमें एज अ टीचर दिया गया है, आपको एज अ स्टूडेंट दिया गया है. तो जो भी डेटाबेस है उसको शेयरिंग हम कर सकते हैं. जैसे हमारे स्कूल का डेटा हम टीचर करते हैं, आप करते हैं, क्लर्क ऑफिस वाले करते हैं, प्रिंसिपल भी कर सकती हैं. तो हम लोग अपने स्कूल के डेटा को एक्सेस करते हैं. ऐसे स्कूल के अंदर भी डेटा सेव हो और अलग अलग रूम में बैठे हैं तो हम अलग अलग रूम से उस डेटा को जो एक ही जगह सेव है, जैसे अहमद सर के ऑफिस में सेव है, तो उसको दूसरे रूम में बैठे हुए टीचर भी देख सकता है नेटवर्किंग के थ्रू. तो नेटवर्किंग और इंटरनेट के थ्रू वी कैन शेयर द डेटा in our company, in our school, in our organization. So this is also advantage of database. और साथ में ये सिक्योर्ड भी होता है क्योंकि आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया गया है. हर कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, सिक्योरिटी लगाई गई है. तो ये तो हमारे स्कूल का डेटा है, इसमें कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है. इन बिग बिग मल्टीनेशनल कंपनीज देयर आर सो मेनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो बाहर लीक होने पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. तो ऐसी कंपनीज में जो डेटाबेस होते हैं ना, उनको सिक्योर करने के लिए कुछ सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर उस पर अप्लाई करते हैं जिससे कि लोग उस डेटाबेस को दूसरे लोग देख नहीं सकते. तो उनकी हाई सिक्योरिटी भी होती है डेटाबेस पे कि नो वन. हाँ कोई बोला क्या? तो सिक्योरिटी का मतलब समझ में आया कि आपको डेटा जो है आपकी कंपनी और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग देख ना पाए, जिसको एक्सेस है वही देख पाए, वो होता है सिक्योरिटी. शेयरिंग, हम एक ही कंपनी के लोग उस डेटा को शेयर कर सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं. डेटा इनकंसिस्टेंसी का क्या मतलब बताया था कल, याद है? मैम हाँ, इनकंसिस्टेंसी. Ma'am, then there are one. Ma'am, like, ma'am, you gave the example of the sir that if he will change from his computer some any student name, if he will cut, then from other computers also the name student will be cut.
Yes, yes. Means in one organization, if different department is using same data, then there will not be mismatch कि एक डिपार्टमेंट से किसी पर्सन का नेम डिलीट कर दिया गया है या ऐड कर दिया गया है तो दूसरे को भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी इफ वी आर यूजिंग डेटाबेस because it is shared in the organization by networking, so it will be not a difficult task. अगर डेटाबेस नहीं होगा तो एक जगह से डिलीट करने पे दूसरी जगह पता नहीं चलेगा तो वो मिसमैच ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी. रिडंडेंसी का क्या मतलब बताया था? Ma'am, duplication. Duplication of data. Very good. Duplication means similar kind of data should not be Ma'am, repeated. like if the college, Yes, in this yes, step, ma'am, like the college name of all the students are same, then only college name once only we have to write at the top. yes, good. So these all are the advantages of using database. I think it is clear. Ma'am, my voice is coming very slow. Actually, No, my voice is not coming clearly. No, ma'am. No, ma'am. I सही आ रहे know. हैं. Wait. Today weather is not good. नाना का नेटवर्क खराब है. Now, Yes, ma'am. हमारा भी WhatsApp है. अब आ रही है? Yes, ma'am. आज क्या मौसम ठीक नहीं है ना? मैम पहले भी क्लियर ही थी मैम. पहले भी क्लियर ही थी. Mine also was नहीं आ रही थी मैम. Actually, today weather is not good, so maybe your network. मैम आप कोई बाहर हो या जोधपुर में ही जो? जोधपुर में ही हूँ. आप आज कोई बाहर हो या जोधपुर में है लेकिन बारिश आ रही थी ना सुबह. अभी यहाँ इस तरफ तो आ रही थी अभी थोड़ी देर रात को पहले. भी आई थी मैम. Mine side. Ma'am, in the morning also mine also has problem. आज अच्छी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. हाँ, मौसम खराब होते ही नेटवर्क खराब हो जाता. क्लास में मन नहीं लग रहा है. अच्छा मौसम है तो. क्या मैम मन तो लग रहा है मैम. ओके. I like attending the class. मैम क्लास में एनी टाइम उनका ही मन लगता है जो पढ़ते हैं. मैम क्लास में एनी टाइम उनका ही मन लगता है जो पढ़ते हैं. जिनका मन नहीं लगता वो बैठता है ऑफ करके बैठे हैं मैम. चलो अब नेक्स्ट पीडीएफ देखते हैं. इट्स अबाउट टेबल रिकॉर्ड एंड फील्ड्स. अब देखो एक्सेल में मैंने कल टेबल बनाई थी ना, जैसे कि मैम ये टेबल आप किससे एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हो अभी? Ma'am, you have to make this table which you show us before. I want to explain something, that's why I'm right. Ma'am, roll number 1 is Ashutosh. No, ma'am. कोई No, भी ma'am. name. Roll number 2 is Ashutosh. Yes, ma'am. Ma'am, Ashok Patel is the roll Ma'am. number. Ma'am, Ashok Patel. Ma'am, Ashok Patel. So, मैम सेकंड है आशुतोष. Ma'am, Ashutosh. Ma'am, Ashutosh. मैम थर्ड है धवल. कौन? Yes, Ma'am, ma'am. Dhaval. Ma'am, third is Dhaval. अब देखो, अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ तो छोटा ही बना रही हूँ. जैसे ये 180 में से है. नो मैम फर्स्ट इज आशुतोष एंड मैम सेकंड इज धवल. मैं देख के आया मैम पीडीएफ में. रोल कोई नंबर बात No, ma'am, Ashok Patel is your student. Ma'am, first is and मैम Ashok. third is Garvit and मैम third is Garvit and fourth is Arshad and fifth is Ma'am, fourth is Garvit. कोई बात नहीं. आई एम जस्ट गिवन एग्जाम्पल. third is Garvit मैम. हम जगह में बैठ गए. मैम पीडीएफ है इधर.
हाँ हाँ, कोई बात नहीं, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ, कोई भी हो सीक्वेंस। देखो मैम मुझे लड़ाई नहीं करनी, स्नैना को लड़ाई करनी है मैम। रोल नंबर चेंज है। I don't want, ma'am. now see in this table this 1 2 3 इसको क्या बोलते हैं, रो या कॉलम जो सेलेक्टेड है? Ma'am, column. Ma'am, sorry, row. Ma'am, row. रो। Ma'am, row. हॉरिजॉन्टल डेटा को क्या बोलते हैं? रो। और रो। हॉरिजॉन्टल है तो वो क्या है? रो। रो आरो। और रो को डेटाबेस में, डेटाबेस की लैंग्वेज में जो एक रो होती है उसको बोलते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस डेटाबेस के अंदर कितने स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है? मैम 3। 3। मैं 54. नाउ जस्ट आई मैम रियली में 54 और आपने जो टेबल बनाई है उसके अंदर 3। yes very good. So in a table, this whole is called a table, that you know, and in the table the horizontal data is called record. in the जैसे वैसे तो रो बोलते हैं, लेकिन डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। मैम आपने स्क्रीन स्टॉप कर दी क्या मैम? मैम स्क्रीन शो नहीं कर रहे हैं। मैम कर रही है। और मैम इट इज विजिबल। वर्टिकल डेटा को क्या बोलते हैं? ये ए बी सी डी क्या है? मैम कॉलम। को कॉलम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, और डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? फील्ड। ठीक है, तो इस टेबल में कितने फील्ड्स हैं? 4। इसमें 5 फील्ड्स है, रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं उनको बोलते हैं फील्ड, और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रिकॉर्ड। अब आप देख सकते हो कि जैसे रोल नंबर, जब मैं एक पूरी रो सेलेक्ट करती हूँ, जैसे रोल नंबर 1 वाली रो मैंने सेलेक्ट किया, मतलब एक रिकॉर्ड पूरा सेलेक्ट किया, तो इस पूरे रिकॉर्ड में अशोक नाम के स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, आई कि नहीं? इन अ पर्टिकुलर आ गई। in a particular record we have all the information about one person. ऐसे ही सेकंड को सेलेक्ट करूंगी तो इसमें आशुतोष की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, थर्ड सेलेक्ट करूंगी इसमें धवल की सारी इंफॉर्मेशन आ गई। तो इन अ रिकॉर्ड वी कैन सी द ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। और अगर मैं एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करूंगी तो इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स है, एक पूरा कॉलम सेलेक्ट, फील्ड सेलेक्ट करती हूँ, तो उस पर्सन की एक ही सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिखेगी। सिर्फ रोल नंबर दिखेगा सबका, या सबका सिर्फ नेम दिखेगा, या सबका सिर्फ हिंदी के मार्क्स दिखेंगे, या सबके सिर्फ इंग्लिश के। तो अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बोलते हैं फील्ड, and all the information about a particular person is called a record. इसकी डेफिनेशन हम यहाँ देखते हैं। A database table is composed of records and fields. Records and fields का combination ही होता है table. So database table is composed of records and fields that hold data. Tables are also called data sheet. टेबल को जो है डेटाबेस की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डेटा शीट। टेबल को क्या बोलते हैं? डेटा शीट। Each table in a database holds data about a different but related subject. अब यहाँ पे टेबल बनी हुई है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट की नेम अलग अलग है, लेकिन सब क्या है? स्टूडेंट है। तो डिफरेंट तो है सब, लेकिन आपस में रिलेटेड कैसे है? बिकॉज दे ऑल आर स्टूडेंट। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ईमेल एड्रेस। तो ऑल द डेटा आर डिफरेंट, मतलब अलग अलग स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, लेकिन वो सारे स्टूडेंट ही है, तो दे आर रिलेटेड आल्सो। तो ईच टेबल इन अ डेटाबेस होल्ड डेटा अबाउट अ डिफरेंट बट रिलेटेड सब्जेक्ट। ये बात समझ में आई? टेबल की डेफिनेशन समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। So table is the composed of records and fields which hold the data and is containing the different but related subject.
अब रिकॉर्ड मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टल डेटा को कहते हैं, डेटा इज स्टोर्ड इन अ रिकॉर्ड। अ रिकॉर्ड इज कंपोज्ड ऑफ फील्ड, सारे फील्ड मिलाकर एक पूरा रिकॉर्ड बनता है। A record is composed of field and contain all the data about one particular person. जैसे यहाँ पे क्या selected है, अमन का डेटा selected है, तो अमन की सारी इंफॉर्मेशन, उसकी आईडी, नेम और इसका ईमेल एड्रेस सारा सेलेक्ट हो गया। तो in a record contain all the data about one particular person, company or item in a database. In this database, a record contain the data for one student. रिकॉर्ड्स अपीयर एज रो इन अ डेटाबेस टेबल। एक रो को क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वही यहाँ लिखा हुआ है, समझ में आया ना? यस मैम। अब फील्ड की डेफिनेशन जो मैंने बताया था, वर्टिकल डेटा होता है। फील्ड इज अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड एंड कंटेन अ सिंगल पीस ऑफ डेटा फॉर द सब्जेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड। रिकॉर्ड की एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को फील्ड में दिखाया जाता है, क्योंकि एक पूरा रिकॉर्ड तो सारे फील्ड का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दिखेगा। जैसे कि ये टेबल बनी हुई है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, तो हमने स्टूडेंट आईडी फील्ड को सेलेक्ट कर रखा है, तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट आईडी दिखाई देगी सबकी। तो फील्ड इज कंटेनिंग द सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस। ये भी समझ में आया? यस मैम। टेबल, रिकॉर्ड एंड फील्ड की डेफिनेशन समझ में आ गई ना? यस मैम। गुड। तो ये मेन एलिमेंट है, एक डेटाबेस के मेन एलिमेंट क्या क्या होते हैं? मेन टेबल होता है, रिकॉर्ड्स होता है एंड फील्ड्स होता है। अब थर्ड उसमें देखते हैं क्या है, पीडीएफ। नीरव शर्मा है क्या इस क्लास में? यस मैम। मैम अभी जस्ट ऐड हुआ है विदाउट माइक। हाँ अभी सब परमिशन मांगी ना, इसलिए तो पूछा मैंने। कौन ज्यादा सही है मैम क्लास के मामले में? पीसी वगैरह में माइक चालू ही नहीं है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे फॉर्म। ये जो टेबल है ना, इसमें डेटाबेस में एंट्री करने का एक और ऑप्शन होता है एक्सेल में, जो हम बाद में पढ़ेंगे। ये जो टेबल है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, जो पीछे दिखाई दे रही है, दिख रही है? यस मैम। इससे रिलेटेड ही एक फॉर्म क्रिएट कर सकते। इस पूरी टेबल के एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को देखने के लिए, जैसे बॉर्नवीटा लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोडक्ट, मुझे सिर्फ बॉर्नवीटा देखना है, तो यहाँ पे एक फॉर्म ऑप्शन होता है एक्सेल में, उससे उस पर क्लिक करने पर उस टेबल का जो फर्स्ट रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले होगा इस तरह से। फर्स्ट रिकॉर्ड में क्या है? प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट। ये सारा आप एज अ फॉर्म इसको ओपन करके एंट्री फिल कर सकते हो। आपके कोर्स में 2016 है एक्सेल 2016 है, उसमें ये फॉर्म का ऑप्शन है। अभी मेरे कंप्यूटर में जो है एक्सेल 2010 है, तो इसमें ये फॉर्म वाला ऑप्शन नहीं है। तो ये मैं प्रैक्टिकली दिखाने के लिए आपको पहले वो इंस्टॉल करूंगी मैं 16, उसके बाद ही मैं ये प्रैक्टिकली शो कर पाऊंगी। और फॉर्म का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आया? कि इन अ टेबल इफ आई वांट टू सी अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड, एक फॉर्म के रूप में, जैसे कोई फॉर्म फिल करते हैं, आपने ईमेल आईडी वगैरह बनाई है कभी कंप्यूटर में? किसी ने बनाई है ईमेल आईडी? नो मैम। नहीं बनाई। मैंने तो तो बनाया भी थी और डिलीट भी करनी आती है सब कुछ। हाँ, तो अगर ईमेल आईडी बनाते हैं या कोई भी हम शॉपिंग करते हैं एक नेटवर्क इसके कंप्यूटर के थ्रू, तो कई बार इस तरह का फॉर्म डिस्प्ले होता है जो आपको आपकी इंफॉर्मेशन पूछता है, आपका नेम, एड्रेस, कहाँ पे सामान डिलीवर करना है, या आप ईमेल आईडी बना रहे हो तो आपका एज, जेंडर क्या क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन ऐसे फॉर्म की तरह डिस्प्ले होती है। इस फॉर्म में आपको
इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो इस टेबल में जैसे 3 रिकॉर्ड्स है, बॉर्नविटा, कॉफी एंड बॉडी लोशन। मुझे एक शैम्पू का रिकॉर्ड ऐड करना है। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्म के अंदर न्यू बटन दिख रहा है, ये न्यू बटन दिख रहा है यस सबको। मैम। इस न्यू बटन पे मैं क्लिक करूंगी ना तो ये पूरा खाली रिकॉर्ड आ जाएगा। ये तो प्रोडक्ट आईडी में नया डालूंगी, प्रोडक्ट नेम में क्या लिख दूंगी, शैम्पू लिख दूंगी, क्वांटिटी मुझे कितनी चाहिए, 4 चाहिए तो 4 लिख Ma'am, दूंगी। these are ma'am, these things we have add to know what is there. हाँ, ये जो ऑलरेडी दिख रहा है दैट वी हैव एडेड इट, और न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है। इन 3 के बाद एक और रिकॉर्ड ऐड करना है तो न्यू पे क्लिक करें। जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है, अभी बॉर्नविटा वाला डिस्प्ले हो रहा है, इसको डिलीट करना है तो डिलीट बटन पे क्लिक करें। तो ये सारा आप एज अ टेबल में ना लिख के, ये आपको इंटरेस्टिंग लगता है फॉर्म की तरफ फिल करना, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है जो यहाँ फाइल टैब पर दिखाई देगा। फॉर्म ग्रुप के अंदर फॉर्म बटन होगा, तो जैसे ही मैं टेबल को सेलेक्ट करके फॉर्म बटन पे क्लिक करूंगी ना तो ये एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे टेबल में डेटा स्टोर ना करके हम फॉर्म में कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ ऐड हो जाएगा। वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले मैं 2016 को इंस्टॉल करूंगी के बाद, क्योंकि 2010 में ये ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये बैकग्राउंड वॉइस कहाँ से आ रही है? नैना तुम्हारे यहाँ से आ रही है क्या? No ma'am. Oh ma'am. मैम मैं तो अभी माइक चालू किया है। कौन है ये? अभी माइक चालू किया। सब अपना अपना। स्मृति ऑफ करना तो अपना। अब नहीं आ रही? No. No ma'am. हाँ मैम अपनी। तो फॉर्म की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। सब अपना माइक ऑफ रखें, जब बोलना हो तभी ऑन करें। In a database, context of form is a window or a screen that contains numerous field or space to enter data. ये बात समझ में आई क्या? Yes, ma'am. मैंने क्या बताया, इस टेबल को मैं, जैसे मैंने ये टेबल बनाई है, इस टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगी और यहाँ पे फॉर्म बटन होगा, उस पर क्लिक करूंगी, जो अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर नहीं है। या फॉर्म बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ना तो ये फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। इस फॉर्म में आप डेटा एंट्री, जैसे 4th नंबर मुझे कुछ एंट्री करनी है तो मुझे यहाँ ना करके यहाँ करूंगी, यहाँ करके जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगी तो वो अपने आप यहाँ 5 रो में एंट्री दिखाई देगी। जो यहाँ एंट्री करूंगी वो टेबल में ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो हम जो है वो डेटा एंट्री एक टेबल में ना करके एक विंडो टाइप फॉर्म दिखाई देगा उसमें करेंगे। ये कहना चाह रहा है। In a database context, a form is a window or a screen that contains numerous field। यहाँ जो फील्ड है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड अमाउंट फील्ड है। आपके इस टेबल में क्या फील्ड होगा? रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। तो ये एक विंडो में दिखाई देगा और आपको उसकी एंट्री जो है इस विंडो में करनी है। Each field hold a field label so that any user who view the form get an idea to its content। यहाँ फील्ड का लेबल है ना, प्रोडक्ट आईडी लिखा है तो यूजर को पता चलेगा कि प्रोडक्ट की आईडी एंटर करनी है। प्रोडक्ट नेम लिखा है तो पता चलेगा नेम लिखना है। ऐसे ही आपका यहाँ रोल नंबर, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, तो ये टाइटल देख के हमें पता चलता है कि यहाँ हमें क्या एंट्री करनी है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे हर फील्ड का एक फील्ड लेबल नजर आएगा जहाँ पे आपको उससे रिलेटेड डेटा एंटर करने हैं। और फॉर्म इज मोर यूजर फ्रेंडली। फॉर्म में एंट्री करने का फायदा ये कि हमें मजा आता है। फॉर्म एक यूजर फ्रेंडली, एक पर्सन का रिकॉर्ड उस पर दिखाई देता है। तो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इन अ टेबल, इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग टू टाइप इन अ फॉर्म। तो ये यूजर फ्रेंडली है, यूजर को अच्छा भी लगता है करना, और सारे फील्ड के नेम अलग से दिखाई दे रहे हैं तो करना और इजी भी रहता है यूजर के लिए।
The form is more user friendly than generating queries to create tables and insert data into fields. अब queries क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कल एग्जांपल दिया था शायद कि इन अ बिग मल्टीनेशनल कंपनीज देयर आर 10,000 employees are there and I want to find out the employee who is getting salary between 50,000 to 80,000। ऐसे एम्प्लॉय को मुझे जानना है, उसको मुझे एक्स्ट्रा बोनस देना है जिसकी सैलरी 50,000 से 80,000 के बीच में है। ऐसे एम्प्लॉयज मुझे फाइंड आउट करने हैं 10,000 रिकॉर्ड के बीच में से। तो मैं एक एक रिकॉर्ड को देख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। देयर इन अ डेटाबेस देयर इज ऑप्शन टू सर्चिंग अ डेटा टू रिट्रीव द डेटा। तो उसके लिए ये जो क्राइटेरिया बटन दिखाई दे रहा है आपको इस फॉर्म में, सेकंड लास्ट, यस मैम। दिखाती हूँ। ये क्राइटेरिया बटन है, इस पे क्लिक करके हम क्राइटेरिया फिक्स करेंगे कि मुझे कौन से पर्सन के रिकॉर्ड देगा। जैसे स्टूडेंट में मुझे ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है जिसके कंप्यूटर में मार्क्स जो है वो 10 से कम आए, मुझे ये जानना है। तो मैं क्राइटेरिया पे क्लिक करके कैसे करेंगे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। फिर आवाज आ रही है, फिर ओके किसने मैम। There are two common issues that I have faced when it comes to data entry in Excel. डेटा एक्सेल में टेबल बनाने में वो बोल रहा है कि दो प्रॉब्लम्स आई है। क्या प्रॉब्लम होती है? इट्स टाइम कंज्यूमिंग। यू नीड टू एंटर द डेटा इन वन सेल, देन गो टू द नेक्स्ट सेल एंड एंटर द डेटा फॉर इट। हम एक्सेल में जब डेटा करते हैं एंटर, तो हमको क्या करना पड़ता है? यहाँ 4 नंबर लिखूंगी, पर अगली सेल में जाने के लिए मैं टैब की प्रेस करूंगी, फिर कोई नए स्टूडेंट का नाम लिखूंगी, फिर मैं टैब की प्रेस करूंगी। तो ये टैब की बार बार प्रेस करनी पड़ती है, इसका कहने का मतलब ये है। Sometime you need to scroll up and see which column it is and what data need to be entered। कई बार क्या होता है ये टेबल इतनी बड़ी होती है, जैसे मैथ्स के बाद मैंने कंप्यूटर डाल दिया, उसके बाद जीके, मॉरल वैल्यू, संस्कृत। संस्कृत, ये सारे सब्जेक्ट मैंने डाल दिए। तो ये एक स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा, है ना। मुझे आगे एंट्री करने के लिए इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब मुझे आगे, और मान लो 2-3 कॉलम और है तो मुझे बार बार स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। तो एक तो आगे बढ़ने के लिए टैब की प्रेस करनी पड़ेगी, ऊपर से इतने सारे हैं तो मुझे बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इससे टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम वेस्ट होता है इससे। उसके बजाय अगर इस तरह का फॉर्म होना तो एक ही स्क्रीन पे पूरा फॉर्म दिखाई देगा, तो आपको स्क्रॉल वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक ऊपर वाले फील्ड में जब मैं जैसे ही डेटा एंट्री करूंगी, नीचे वाले उस पर अपने आप कर्सर चला जाएगा, तो बार बार टैब की प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है। So you need to scroll up and see which column it is and what data need to be entered, or scroll to the right and then come back to the beginning। तो यही आपको ये बता रहा है कि मुझे देख, यहाँ पे मैंने इसको संस्कृत और जीके, मॉरल वैल्यू सबका किया। अब मुझे देखना है कि मुझे अशोक का मैंने जीके में किया है कि नहीं, तो मुझे ये स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल बार से बार बार स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, फिर वापस शुरू में आने के लिए फिर राइट में स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इससे टाइम कंज्यूम ज्यादा होता है अगर आप टेबल में एंट्री करते हो तो, और वैसे ही आप फॉर्म में एंट्री करते हैं तो टाइम कंज्यूम जो है वो कम होता है। ये पॉइंट समझ में आया कि ये फॉर्म में आप एंट्री करोगे तो यस आप मैम। पूरा रिकॉर्ड एक साथ दिखाई देगा, स्क्रॉल अप एंड डाउन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है इट्स एरर प्रोन। इफ यू हैव अ ह्यूज डेटा सेट व्हिच नीड्स 40 एंट्रीज, there is a possibility you may end up entering something that was not intended for the cell। बहुत बड़ा डेटा है आपका, आपके पास। अपन ने तो कितने कॉलम्स यूज में लिए? 10 लिए। बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है 50-50 कॉलम्स के डेटा होते हैं, तो कई बार हमारी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है।
हमें हमारे सेल में वो मांग कुछ रहा है, डेट मांग रहा है और हम कुछ और लिख देते हैं कि वो सेल, इस सेल में ये डेट मांग रहा है, डेट का भी फॉर्मेट होता है। हम एंट्री करते करते इतने थक जाते हैं कि वो मांग कुछ रहा है, दे हम लिख कुछ और देते हैं, गलती हो जाती है हमसे टाइपिंग की। Every time a user has to add a new record, she or he will have to select the cell in the next empty row and then go cell by cell to make the entry for each column. While this is a perfectly fine way of doing it, a more efficient way would be use a data entry form of Excel. ये कहना चाह रहा है कि अगर फॉर्म में हम फिल करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा होता है तो बहुत सारे कॉलम्स हो जाते हैं, बहुत सारे कॉलम्स हो जाते हैं, तो हम लिखते लिखते जो है हमें याद ही नहीं रहता कि हम कौन से कॉलम पे हैं और क्या डेटा, कई बार हम गलत टाइप कर देते थे। लेकिन वही डेटा अगर फॉर्म के रूप में डिस्प्ले होगा ना, एक पर्सन का रिकॉर्ड पूरा फॉर्म डिस्प्ले होगा, तो वो क्लियरली दिखाई देगा हमें कि कहाँ पर क्या टाइप करना है। गलती नहीं, गलती हमसे कम होगी। अगर हम फॉर्म में टाइप करेंगे तो गलती कम होगी, और टेबल में टाइप करेंगे तो गलती होने के ज्यादा चांसेस है। तो इट्स एरर प्रोन। एरर प्रोन मीन्स इफ वी टाइप इन अ फॉर्म इट विल बी लेस चांसेस टू डू मिस्टेक्स। एरर मतलब होता है गलतियां, कंप्यूटर लैंग्वेज में जो गलती हो जाती है उसको बोलते हैं एरर। तो इट इज लेस एरर प्रोन। इसमें अगर आप फॉर्म में टाइप करेंगे तो आपकी गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ये एक फॉर्म है, इसमें इस तरह का फॉर्म डिस्प्ले होता है। अगर आपको न्यू एंट्री करनी है, यहाँ पे डेट, नेम, एरिया, इंटरव्यू, बाय, स्टेटस, जो भी पूछा गया है आप यहाँ पे टाइप करें। टाइप करके न्यू बटन पे क्लिक करें तो एक फिर से एक ब्लैंक फॉर्म आ जाएगी। हम प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ में आएगा ज्यादा। तो यहाँ तक Ma'am, so this what we are filled. हम्म, Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, what we have filled in the form that will be converted into the table automatically. yes, automatically whatever you will write in a form it will automatically added in the table. But for our convenience, it is very good method to fill entry in a form instead of a table. तो इसमें जो भी एंट्री करोगे ऑटोमेटिकली टेबल में चली जाएगी। तो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब आपको अच्छे से। ओके Okay, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. ओके देन, गुड डे ऑल ऑफ यू। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Lazy, ma'am. Good day, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Good day, Thank ma'am. you, ma'am. Bye, ma'am. ओके।